खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम की जान से यकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 9 बाब उसकी 30 आयत से लेकर 41 आयत तक का मुताला करेंगे। इसका उन्वान है, यीशु दूसरी बार अपने शागिर्दों पर जाहिर करते हैं, बताते हैं कि मुझे कत्ल किया जाएगा, मुझे सूली दी जाएगी और मुझे दफन किया जाएगा, मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। इसका ये उन्वान है। इसकी पहली 2 आयत का मुताला करेंगे। अजीजों, 30 आयत का मुताला करेंगे। फिर वहाँ से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने। यीशु वहाँ से अपने शागिर्दों के साथ रवाना हुए और वो यीशु नहीं चाहते थे कि मैं किसी पर पता चले कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। और वो अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे, अपने शागिर्दों को कुछ बड़ी ख़ास बातें बता रहे थे ताकि उनको समझ लगे। और 31 आयत का मुताला करेंगे। अजीजों, 31 आयत, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और उसे कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। यीशु ने वाज़ेह तौर पर, अलानिया तौर पर अपने 12 के 12 शागिर्दों को दूसरी बार अय्या किया, बता दिया कि मेरे साथ ये होने वाला है, लेकिन परेशानी की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, ये सारी चीज़ें होनी लाजम है और मैं मुर्दों में से जी उठूँगा तीसरे दिन। तो उनके शागिर्दों को ये यीशु ने सारी बातें अच्छी तरीके से समझाई और बताई। 32 आयत, लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और इससे पूछते हुए भी डरते थे। अजीजों, ये जो यीशु नासरी अपने शागिर्दों को यहाँ कर रहे थे, बता रहे थे, वो इस बात अच्छी तरीके से नहीं समझ रहे थे और पूछने से भी डरते थे और कि हम यीशु से पूछें, और आपस में बातचीत करते थे कि ये इसका क्या मतलब है जो यीशु हमें बता रहे हैं। अजीजों, उन ज़मानों में लोग बहुत ज़्यादा सादा लोग हुआ करते थे, भोले लोग हुआ करते थे। तो वो जो यीशु के शागिर्द थे वो भी इसी तरह से थे कि वो सारी बात को अच्छी तरीके से नहीं समझते, ना वो ये समझना चाहते थे कि ऐसे हमारे उस्ताद के साथ, यीशु अल नासरी के साथ होगा। वो इस बात को तसव्वुर में भी नहीं लाते थे कि ऐसे कुछ होगा। वो चाहते थे कि हर वक्त वो इनके साथ रहे। अजीजों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करें जो पिछले बाब में हम पहले ये पढ़ चुके हैं। मरकस 8 उसकी 31 आयत का मुताला करेंगे। फिर वो उनको तालीम देने लगा, ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार कहनों और फ़किया उसे रद्द करें और वो कत्ल किए जाएं और 3 दिन के बाद जी उठे। यीशु ने पहले बाब में भी कुछ दिन पहले भी यहाँ किया था, बता दिया था कि फ़की फरीसी, जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में जानते हैं, ये सारे यीशु के सूली चढ़ाने के इंतज़ाम जो इन्होंने किया था, ये बनी इसराइल के स्पेशल फ़की फरीसी काहिन थे, उनकी कौंसल थी और इन्होंने रोमन से ये सारा काम करवाया, क्योंकि रोमन के जो सिपा सलार थे उन्होंने ही यीशु को सूली पे चढ़ाया और यीशु के हाथों पाँव में कील ठोके। बनी इसराइल के कहने से ये सारा कुछ हो रहा था। तो जीदो, ये अपने शागिर्दों को यीशु यहाँ कर रहे हैं, बता रहे हैं। अजीजों, ये यीशु अल नासरी गलील से रवाना होकर अब ये कुफरहनूम में पहुँच चुके हैं। 33 आयत में देखते हैं, फिर वो कुफरहनूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे। यीशु ने फिर अपने शागिर्दों को पूछा, क्योंकि वो पीछे रास्ते में ऐसी कानों में बात आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियाँ करते थे। तो यीशु तो जानते थे सारी बात, लेकिन यीशु ने उनको पूछा, तुम
क्या बहस कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे। ये कुफरहनूम में पहुंच चुके थे। ये कुफरहनूम गलील से ज़्यादा दूर नहीं है, ये चंद किलोमीटर है, ये ज़्यादा दूर नहीं है कुफरहनूम। और ये फिर आगे 34 आयत का मुताला करते हैं। 34 आयत, फिर वो जब वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से बहस की थी कि बड़ा कौन है। और रास्ते में ये भी बात करते आ रहे थे, हम सब में 12 के 12 शागिर्दों में हमसे सब में बड़ा कौन है। बड़ा उम्र से बड़े की बात नहीं कर रहे थे, वो किसी ऐसे मसले में बात कर रहे थे, हम यीशु के करीबी हैं या यीशु के साथ ज़्यादा हैं, हम में बड़ा कौन है। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं 35 आयत। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सब का खादम बने। यीशु ने फिर उनको 12 के 12 को तालीम दी और बताया कि जो बड़ा बनना चाहता है सबसे छोटा बन जाए, अपने आप को हकीर समझे, अपने आप को नीचे लेके आए तो ही वो बड़ा होगा। तो इस तरह आपस में जो बहस कर रहे थे उनकी बहस को यीशु ने यहीं ख़त्म कर दिया कि आपस में प्यार मोहब्बत, और जो बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटा बने। अज़ीज़ों, यीशु ने अपने शागिर्दों को एक और तमसील दी, एक और बात समझाई। 36 आयत में देखते हैं, और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, फिर उससे गोद में लेकर उनसे कहा। 37 आयत का मुताला करेंगे। जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। अज़ीज़ों, यहाँ पर यीशु ने वजाहत कर दी, जो मुझे कबूल करता है, इस बच्चे की मानद जो बच्चे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, बल्कि मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जैसा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो यीशु को तो कबूल करते हैं और बाप को भी कबूल करते हैं, खुदावंद को भी कबूल करते हैं, लेकिन यीशु को इस तरह कबूल नहीं करते कि वो बेटा खुदावंद की तरफ से भेजा गया है, कि वो ज़मीन पर भेजा गया है उस खुदावंद की तरफ से। इस तरह वो कबूल नहीं करते, लेकिन वो कबूल तो करते हैं। 37 में देखते हैं, यूहन्ना ने उससे कहा, आए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरुओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। अजय तो यूहन्ना ने शिकायत लगाई यीशु से कि कुछ लोग हैं जो तेरे नाम से बदरुओं को निकालते हैं। यीशु नाम लेकर बदरुओं को निकालते हैं, यीशु का वास्ता देकर बदरुओं को निकालते हैं, लेकिन वो यीशु की पैरवी या यीशु के 12 शागिर्दों की पैरवी नहीं करते। लेकिन उन्होंने ये सुन रखा था कि यीशु का नाम जब लिया जाएगा तो वहाँ वो बरकत आनी शुरू हो जाएगी, वहाँ यीशु के नाम से बदरुएं कांपती हैं, डरती हैं। इसी तरह अभी भी दुनिया में जो लोग यीशु का नाम लेके कुछ मांगते हैं उनकी हाजतें पूरी की जाती हैं। यहाँ तक बदरुओं को भी कहते हैं यीशु नाम से इसमें से निकल जा। तो ये एग्जाम्पल है, कोई भी दुनिया में यीशु का नाम लेकर हुक्म करे बदरुओं को तो बदरुएं उस बदन को साफ कर देती, उस बदन से निकल जाती हैं, उस बदन में कोई नापाकी नहीं रहती। सिर्फ यीशु ही का नाम लेकर कहा जाए तो ये बदरुएं यीशु के नाम को जानती हैं, ये सारा कुछ जानती हैं। दुनिया में बहुत सारे जब बड़े बड़े पासबान हैं, बड़े बड़े मुबशरीन हैं, जब किसी बदन में से शैतानी कुव्वतें बदरुओं को निकालते हैं, वो यही कहते हैं यीशु नाम से इस बदन को छोड़ दे, यीशु के नाम से इस बदन को बिल्कुल साफ कर दे। तो वो बदन को छोड़ देती हैं कि यीशु नाम से वो डरती हैं।
39 आयत का मुताला करेंगे। यहाँ पर यीशु अपने शागिर्दों को आंसर कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो जो उन्होंने शिकायत लगाई उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरे नाम से मौजज़ा दिखाए और मुझसे जल्द बुरा कह सके। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं है, कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ को जो यीशु का नाम ले और यीशु को बुरा भला कहे। जब वो यीशु का नाम लेगा तो मौजज़ा होगा, तो वो यीशु ही की तरफ जाएगा, यीशु के ये बड़े नाम की तरफ जाएगा, यीशु के जलाल की तरफ भागेगा। सिर्फ यीशु का नाम ही इतना बड़ा है कि जब आप दुनिया में यीशु के नाम से कुछ भी मांगते हैं तो हमारे लिए हो जाता है। या कोई भी उस नाम से मांगे, गैर कौमें भी उसके नाम से मांगे तो उनके लिए हो जाएगा। आप आजमा कर देखें। 40 आयत का मुताला करेंगे, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारी तरफ है। सारी बात है कि यीशु ने एक्सप्लेन किया, वो हमारे खिलाफ नहीं, हमारी तरफ है, क्योंकि वो यीशु का नाम यूज़ कर रहे हैं। यीशु के कामों से वो जानता है, यीशु का नाम यूज़ करता है ये, लेकिन ये यीशु के ग्रुप के अंदर वो नहीं है। लेकिन यीशु का नाम इतना मशहूर हो चुका था, इतना वो बनी इसराइल के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर यीशु का नाम गली गली कूचों में, बाज़ारों में, हर फर्द के दिलो दिमाग में आ चुका था। तो वो लोगों ने भी ऐसा करना शुरू किया कि हम भी लोगों के अंदर से बदबुएं निकालते हैं। यीशु ने कहा वो हमारे खिलाफ नहीं है, उसका कोई बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, वो काम करता है तो अच्छी बात है। 41 आयत ये अख्तामी आयत है, इसका मुताला करेंगे। अज़ीज़ों, ये मरकस 9 उसकी 41 आयत का मुताला करेंगे। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएंगे। यहाँ पर यीशु ने अपने शागिर्दों को बता दिया, क्योंकि वो शागिर्द गैर कौमों के पास जाते थे और बुत परस्तों के पास जाते थे, और वो जो बुतों की पूजा करते थे उनके पास जाते थे, वो शैतान के जो पैरोकार थे उनके पास जाते थे। वहाँ पर क्या, मेरे नाम से जो कि एक प्याला पानी 200 ग्राम 300 ग्राम या एक प्याला पानी तुमको पिलाएं मेरे नाम पर, तो वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएंगे। अब भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे पासवान हैं, ऐसे मसीही लोग हैं, गैर कौमें अगर उनके साथ ऐसा सलूक करें, उनको पानी ही पिलाएं और उनके जो अजर हैं उनको वो मिल जाते हैं। और ये खुदावंद की तरफ से, ये यीशु अल मसीह की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने खुद ये बातें अपने शागिर्दों को समझाई कि तुम जाओ गैर कौम के पास, और जो पानी का प्याला तुम्हें पिलाएगा वो हरगिज़ अजर ना खोएगा। शानदार याद का मुताला करेंगे, प्लीज़ आप पढ़ें। लूका 10 बाब 1 से 7 आयत का मुताला करेंगे। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे लूका 10 बाब 1 से 7 आयत तक। उन दिनों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह को खुद को जाने वाला था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा, और उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मज़दूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना चोली, ना जूतियाँ, और ना राह में किसी को सलाम करो। जिस घर में दाखिल हो पहले कहो इस घर की सलामती हो। अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उस घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अज़ीज़ों, यहाँ पर जो कलाम मुक़द्दस हमने
लूका के अंजील में पढ़ा और सुना, उसमें ख़ास तौर पर यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म किया कि जाओ और तबलीग करो और प्रीच करो और लोगों के अंदर, बाज़ारों में, शहरों में जाओ और जिस घर के अंदर तुम जाओ और उस घर के अंदर पहले तुम सलाम बोलो, और अगर वो उसका जवाब नहीं देते तुम्हारा सलाम, तुम्हारा वो वापस तुम पर लौट आए। तो इसी तरह यीशु ये भी जानते थे कि मैं बरों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। ये ख़ास आयत है, बरों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। वो जहाँ यीशु के लोग तबलीग करना चाह रहे थे, यहाँ 70 लोगों का भी जिक्र है कि 70 लोग और भी थे जो यीशु की तबलीग में थे, यीशु के काम में थे, और उन दो को यीशु ने रवाना किया ताकि वो करें। और यीशु जानते थे कि भेड़ियों के अंदर गए हैं, भेड़िया फाड़ देने वाला होता है, उनको जिस्मानी नुकसान भी पहुंचा सकते थे, लेकिन हम जानते उन भेड़ियों के अंदर ही यीशु के 11 शागिर्द काट डाले गए, मार दिए गए, और यीशु के नाम पर वो तबलीग करते रहे, यीशु के नाम पर वो सारा काम करते रहे, और गलियों में, बाज़ारों में, कूचों में। एक और आयत का मुताला, चंद और आयतों का मुताला करेंगे। ये हम पढ़ेंगे फिलिपियों पहला बाब उसकी 15 से 18 आयत का मुताला करेंगे। प्लीज़ आप पढ़ें। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे फिलिपियों 15 से 18 आयत तक। बाज़ तो हसरत और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं, बाज़ नेक दिली से, एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर के मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाब दही के वास्ते मुकर्रर हूँ। बाज़ दूसरे तफरके की वजह से, ना सिर्फ के साफ दिली से बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ, सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मनादी होनी चाहिए, ख्वाह बहाने से हो ख्वाह सच्चाई से। इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अज़ीज़ों, जैसे हमने फिलिपियों में देखा कि बहुत सारे लोग जो मनादी करते हैं या प्रीचिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हसद की वजह से मनादी करते हैं और बहुत सारे नेक नीति की वजह से। यहाँ पर हसद जो लिखा गया है, ये फिलिपियों में हसद इसलिए लिखा गया कि जब पौलुस, अज़ीज़ों, ये जो 3-4 आयात है, ये पौलुस रसूल के वक्तों में ऐसा हुआ था कि जब पौलुस रसूल जो जेल में चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सारा उसके प्रीचिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपना नाम बनाने के लिए, अपना सिस्टम बनाने के लिए, पौलुस रसूल जब जेल में था तो वो प्रीचिंग करते हैं, लेकिन वो प्रीचिंग तो करते हैं लेकिन वो सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए प्रीचिंग करते हैं। तो यहाँ पर वो जो लिखा गया है, बाज़ ऐसे थे जो नेक नीति से मोहब्बत के साथ प्रीचिंग करते हैं, और बाज़ ऐसे लोग थे जो अपने नाम को बनाने के लिए प्रीचिंग करते थे। और यहाँ पर लिखा है प्रीचिंग तो करते थे, लेकिन बात किसी तरह भी प्रीचिंग करते थे, लेकिन वो प्रीचिंग तो यीशु नाम ही की करते थे। और सारा काम जो यहाँ पर हो रहा है वो दिल से हो रहा है और साफ दिली से हो रहा है। ये सारे कलाम मुक़द्दस का यही मतलब है। अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रीचिंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो प्रीचिंग में अपना नाम भी बनाना चाहते हैं ताकि हमारा नाम किसी तरीके से हो, लेकिन प्रीचिंग तो हो ही रही है, वो प्रीचिंग को तो रोका नहीं जा रहा। प्रीचिंग हर तरह से प्रीचिंग, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु के अगेंस्ट बोलते हैं, यीशु के बरखिलाफ़ बोलते हैं, बेटा होने के बरखिलाफ़ बोलते हैं, लेकिन तो भी प्रीचिंग तो हो ही रही है। वो लोग यीशु के बारे में बोलते हैं, लेकिन यीशु की प्रीचिंग तो हो ही रही है, क्योंकि वहाँ से फिर वो क्वेश्चन रेज होते हैं, वहाँ से सवाल बन कर निकलते हैं, ताकि उसके ऊपर बहुत सारे लोग दुनिया में जवाब देते हैं और वो प्रीचिंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो अजीज़ों, जैसा कि अब दुनिया के हालात चल रहे हैं, आप हम सारे देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हालात है। हम जानते हैं यीशु अल मसीह
बहुत जल्द आने वाले हैं और हमें और आपको यीशु के आने की तैयारी करनी चाहिए और अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने सब को बाइबल की स्टडी कराएं ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चोज़न नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।